जीते जी हमें कोई एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। क्या बताना चाहते? कैसे खुशी मिलेगी आपको? इसको छोड़ दो, इसको तलाक दे दो। ठीक है, अगर आप चाहती हैं तो मैं इसको तलाक देता हूं। जिंदगी का मेला है, दिल मेरा अकेला है, साथ दो कदम न चल सका। मैं तंग आ गई इन सब तमाशों से। इससे तो अच्छा होता आपसे मेरी शादी ही ना होती। हाँ तो खत्म कर देता हूँ ये तमाशा। चली जाओ, चली जाओ अपने वालिदैन के घर में, तुम्हें तलाक। रो रहा है आंखों में ख्वाब ये बेचारा, जीने भी दिया ना क्यों और ना ही मारा। 10 गलती मेरी, 10 गलती मेरी तो यारा। ये अच्छी मुसीबत है। लड़कियां अपने मैके आराम करने आती हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हिसाब है। अपने साथ साथ दूसरों का भी नाश्ता बनाओ। क्या मजाक है ये? अपने घर में भी तो हर वक्त मैं किचन में सड़ती हूँ, यहाँ आकर भी यही करती रहती हूँ। हाँ तो किससे कहूँ? इससे जो अब एक दिन की मेहमान रह गई है। उससे क्यों नहीं कहती जिसकी जिम्मेदारी है? बेटियां तो घर में मेहमान बनकर आती है, ये बहू की जिम्मेदारी होती है। उसे महारानी बना के कमरे में बिठाया हुआ है आपने। ऐसे नहीं बिठा के रखा हुआ, कुछ सोचा हुआ है मैंने। अम्मी आपने जो भी सोच रखा हो, भाभी के तो ऐश है। टाइम देखा है आपने? अभी तक कमरा बंद करके सो रही हैं वो। जरा ख्याल नहीं है कि शादी का घर है, कोई हाथ बटा दूं, काम करा दूं। आपने इतनी डील दी हुई है उन्हें, सारे कामों से हाथ झाड़ लिया उन्होंने। और मैं उसका दिमाग झाड़ के रख दूंगी। समझती क्या है ये मुझे? और तुम दोनों भी मेरा दिमाग खराब ना किया करो, इससे तो मैं निपटती हूँ। जायरा, जायरा दरवाजा खोलो। अरे भाई ये वक्त हो गया, घर में मेहमान आने वाले हैं, शादी वाला घर है, उठ के कोई काम शाम देखना है या नहीं? जायरा क्या भाऊ पी के सो रही हो? जवाब तो दो। जायरा, साथ साथ। हद होती है डिठाई की। इन दोनों मियाँ बीवी ने तो बेशर्मी की हद कर दी। क्या हुआ? नहीं खोला आपकी बहू ने दरवाजा? दरवाजा पीट पीट के हाथ छल हो गए मेरे। न जाने कौन सा नशा करके सोए हैं दोनों। दिन चढ़ गया है और ये दोनों कमरा बंद किए पड़े। आज तो साथ भी ऑफिस के लिए नहीं निकला। क्या बदतमीजी है ये। जाहिर सी बात है, इतनी रात तक बाहर रहेगा तो कहाँ से ऑफिस जाएगा वो? रात को मैं कमरे से निकली पानी पीने के लिए, मैंने खुद देखा साथ बाहर जा रहा था। पूछने की कोशिश की कि कहाँ जा रहे हो, लेकिन उसे सुना नहीं, ऐसे ही चलता चला गया। कितने बजे की बात है ये? 2:30-3 बज रहे थे। इतनी रात को क्यों निकला ये लड़का? कहीं दोनों मियाँ बीवी में कोई झगड़ा ना हो गया हो। लड़ ही ना लें भाई अपनी बीवी से। उनका तो बस ना चले वो पैर धो धो के पिए अपनी बीवी के। उन्हीं की फरमाइश पे कुछ लेने गए होंगे बाहर। इतना उनकी जबान को चटखारा लगा हुआ है। पहले भी भाई आधी आधी रात को उनको लेके बाहर जाते रहे हैं ना। अच्छा जरा फोन करो साथ के नंबर पे। हाँ भाई, यहाँ क्यों सो रहे हो? घर बार नहीं है क्या तुम्हारा? शक्ल से तो बड़े ठीक ठाक लगते हो। लगता है घर वालों ने घर से बाहर निकाला है तुम्हें। नहीं नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं
चलो चलो यहाँ से निकलो, वरना पर्चा काट दूंगा यहीं पे तुम्हारा। चलो। आधा काम तो मैं पहले ही कर चुकी हूँ, सारी मालूमात इकट्ठी कर ली है मैंने। 2 बेटियां हैं, बड़ी वाली की शादी हो चुकी है, छोटी के लिए रिश्ता तलाश कर रहे हैं। बहुत पैसे वाले लोग हैं, बस हमारा सुहेल उन्हें पसंद आ जाए तो वारे न्यारे हो जाएंगे। ये क्या बात हुई? अभी तो हमने लड़की देखी ही नहीं है, हमें भी तो लड़की पसंद आनी चाहिए। अरे वो बहुत पैसे वाले लोग हैं, सारे खानदान को पता है उनका। और फिर जहां तक बात रही शक्ल सूरत की, तो जब इतना पैसा हो तो लड़की खूबसूरत ही होती है। मेरे सामने ना ज्यादा फालतू नखरे करने की जरूरत नहीं है। बस तो फिर एक काम करते हैं, कल सुहेल को शादी में उसकी फैमिली से मिलवा दें। अच्छा मौका है, लगे हाथ तो ये काम भी निमट जाएगा। ये ठीक रहेगा। बस अल्लाह करे उन्हें सुहेल पसंद आ जाए तो शादी के बाद में बात आगे बढ़ाओ। बस सबीना को इस बात की भिनक ना पड़े। पहले साथ के चक्कर में थी, अब कहीं सुहेल पे आस ना लगाई हो, कहीं बात बनने से पहले ही बिगाड़ दे। तुमने अपने अम्मी अब्बू से बात कर ली है? अब तुम सब लोगों ने शादी पे आने में कोई बहाने नहीं सुन सकता। अम्मी अब्बू तो नहीं आ सकेंगे। क्यों? उनकी कुछ प्रायर कमिटमेंट्स है ना, लेकिन मैं तो आऊंगी। अच्छा फिर मैं तुम्हें पिक करूंगा। पागल हो गई हो क्या? तुम्हारी बहन की शादी है, तुम्हारे सर पे इतनी जिम्मेदारियां होंगी, सब कुछ छोड़ के मुझे लेने आ जाओगे? तुम भी तो मेरी जिम्मेदारी हो। थैंक यू वेरी मच, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सकती हूँ, बट थैंक्स फॉर द ऑफर। यार कल अम्मी से तुम्हारी मुलाकात भी हो जाएगी, मैं तो इस बात पे बहुत एक्साइटेड हूँ। आपकी बहू नजर नहीं आ रही, घर में नहीं है क्या? नहीं नहीं, घर पे ही है वो। उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो आराम कर रही है। मैंने तो अपनी बहू को बेटियों की तरह रखा हुआ है। अपनी मर्जी से सोती है, अपनी मर्जी से जागती है, किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है उस पर। ये तो बहुत अच्छी बात है, वरना आज के दौर में कौन रखता है बहू का इतना ख्याल। मेरा तो एक उसूल है, कर भला तो होगा भला।
मैं किसी और की बेटी को प्यार से मोहब्बत से रखूंगी तो फिर मेरी बेटी को भी उनके ससुराल में प्यार ही मिलेगा ना। ये तो आपने 16 आने सही कही बात। बड़ी खुश नसीब है आपकी बहू जो इतनी अच्छी सास मिली उसे। हाँ हाँ। वो इसकी तबीयत नहीं ठीक थी ना, मेरा ख्याल है साद आया होगा बाहर उसे लेने, वो डॉक्टर के पास जा रही थी इसीलिए जल्दी में निकल गई। आप ये चाय लें ना। घबराने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेस की वजह से इनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया था। एक बात बताइए, इन्होंने कोई टेंशन वगैरह तो नहीं ली हुई है? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसी तो कोई बात नहीं। अच्छा देखिए, मैंने इनकी दवाइयाँ लिख दी हैं, मेक श्योर कि ये टाइम टू टाइम आप इनको देती रहे, और प्लीज़ इनको स्ट्रेस और टेंशन से ज़रा दूरी रखिएगा, बिकॉज इनके दिल पे भी असर हो सकता है। थैंक यू डॉक्टर साहब। एक्सक्यूज मी। थैंक यू डॉक्टर साहब। क्या करते हैं आप, मुझे तसल्ली देते रहते हैं, खुद आप टेंशन ले रहे हैं। मुझे तो रह के ख्याल आ रहा है काश मैं तुम्हारी बात मान लेता, न करता ज़ारा की शादी साथ के साथ। जो आप बदल नहीं सकता उसके बारे में सोच सोच कर खुद को अजियत क्यों दे रहे हैं आप? क्या हुआ डॉक्टर, क्यों आए थे? क्या हुआ अब्बू? अरे तुम कब आई? क्या हुआ आपको? कुछ नहीं हुआ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा तुम ही समझाओ इन्हें, मेरी तो ये सुनते नहीं है, हर वक्त तुम्हारी वजह से टेंशन में रहते हैं। बताओ इन्हें कि तुम साथ के साथ खुश हो। और रह गई बात जैतून की, वो भी 2-4 दिन का मसला है। साद और जायरा अलग हो जाएंगे तो वो भी सब ठीक हो जाएगा। अरे इन औरतों को तो ऐसी बातें करना का शौक होता है, बड़ा चढ़ा के बयान करती रहती हैं बेकार में। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरी जान, कुछ नहीं हुआ, यकीन करो मेरा। रेस्ट कर ले अब्बू। परेशान करके रख दिया है मुझे इस लड़की ने। ये तो जिस दिन से इस घर में आई है इसने तय कर रखा है कि हमें चैन से जीने नहीं देगी, हर जगह बेइज्जत करवाएगी। या अल्लाह, क्या सोचती होगी मायरा की सास, यानी यूं उठी और मुंह उठा के घर से निकल गई जैसे घर ना हो कोई सराय हो। मायरा बिल्कुल ठीक कहती है अम्मी, आपकी नरमी का नाजायज फायदा उठा रही है वो। आपने उसे सर पे चढ़ा रखा है। अगर मेरी सास होती ना यहाँ, ऐसा तूफान खड़ा करती कि पूरी बिल्डिंग जमा होके देखती। ले आगे भाई, बताएं जरा इनको इनकी बीवी के कारनामे। ये क्या तमाशा बना रखा है तुम दोनों मियाँ बीवी ने? ये क्या हरकत है? क्या हुआ? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए ना, क्या हो रहा है? तुम सारी रात घर से गायब रहे हो, तुम्हारी बीवी सारी रात कमरा बंद करके बैठी रही है, सुबह होते ही मुंह उठा के घर से चली गई। कहाँ चली गई है? मुझसे तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे तुमने उसे पाबंद कर रखा है कि वो हर काम मुझसे पूछ के करे। अरे अपनी मर्जी की मालिक है वो, जो उसके जी में आया है वो करती है। अब सर पकड़ के क्या खड़े हो? ये सारी तुम्हारी दी हुई ढील का नतीजा है। हमारी तो पहले ही कोई हैसियत नहीं थी उसकी नजरों में, दिन ब दिन तुम्हारी हैसियत भी खत्म होती जा रही है। मेरी बात सुनो, जो मर्द अपनी बीवियों को इतनी खुली छूट देते हैं ना, पछताते हैं एक दिन। इंसान अपनी ज़बान से पहचाना जाता है। बुरे से बुरा इंसान मीठी ज़ुबान इस्तेमाल करके कामयाब हो जाता है, और कड़वी ज़ुबान इस्तेमाल करके इंसान सबसे दूर हो जाता है। और फिर वो दिल का कितना ही अच्छा क्यों ना हो। तुम्हारे अबू को जैतून की ज़बान की तलखी का अंदाज़ा नहीं था, लेकिन उस दिन जब जैतून ने बात की तो तुम्हारे अब्बू बहुत हर्ट हुए, क्योंकि तुम्हारे अब्बू ने सारी जिंदगी वो जैतून के बच्चों के लिए परेशान रहे।
लेकिन जैतून ने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा। ये बात बहुत परेशान कर रही है तुम्हारे अब्बू को। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि कैसे आ गई? कल मायरा की शादी है, घर में ढेरों काम होंगे। जैतून ने तुम्हें आने की इजाजत कैसे दे दी? मैं देखती हूँ। अरे सार बेटा। वालेकुम अस्सलाम। अभी तो मैं ज़ायरा से कह रही थी कि घर में शादी के हंगामे हैं और तुम्हें आने का मौका कैसे मिल गया। देखो मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई और तुम लेने आ गए। अब तुम दोनों बैठो, मैं चाय ऑर्डर करती हूँ। सायरा, क्यों आए आप यहाँ पर? तुम घर छोड़ के क्यों चली आई थी? देखो ज़ायरा, हमारे दरमियान जो कुछ भी ज़ायरा, देखो जो कुछ भी हुआ ना वो गुस्से में हुआ था। मेरी नीयत ऐसी नहीं थी। वो बस गुस्से में मेरे मुंह से वो लफ्ज़ निकल गया था, लेकिन मैं फिर भी माफ़ी मांगता हूँ तुमसे। तुम मेरे साथ चलो। मजाक समझ ले रिश्ते को? जब जी चाह तलाक दे दी, जब जी चाह मना के साथ ले गए। ज़ायरा, मेरी नीयत बिल्कुल भी नहीं थी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं सच्चे दिल से कह रहा हूँ, माफ़ कर दो मुझे प्लीज। नहीं करूंगी माफ। बार बार वही गलती, बार बार वही माफी। थक गई हूं मैं। देखो मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैं ज़ायरा गुस्से में था। गलती हो गई है मुझसे, मैं अपनी गलती की हर सजा भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ इस तरह दुनिया के सामने तमाशा मत बनाओ प्लीज़। घर चलो मेरे साथ। अच्छा मेरी बात सुनो, मियाँ बीवी में क्या लड़ाइयाँ नहीं होती हैं? रोज़ झगड़ते हैं मियाँ बीवी, रोज़ उनमें लड़ाई होती है, लेकिन वो दोबारा से फिर वैसे रहना शुरू हो जाते हैं। जब मियाँ बीवी की बातें या घर वालों की बात दुनिया के सामने जाती है ना, दुनिया सिर्फ खुश होती है, तमाशा देखती है उनका। तुम क्या चाहती हो हमारे साथ भी ऐसा हो? क्या चाहती हो दुनिया को हम मौका दें हमारे बारे में बात करने का, या हमारे घर वाले सबसे नजरें छुपाते करें? ज़ाहिर है इस वक्त सिर्फ तुम्हारी समझदारी हमें शर्मिंदगी से बचा सकती है, वरना हम तमाशा हो जाएंगे। तमाशा तो आपने मेरा बना दिया है साथ। बर्बाद कर दी है मेरी जिंदगी। अब कुछ नहीं बचा मेरे आपके रिश्ते में। नहीं जान, मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने मालूम करवाया है, अभी भी रुजू की गुंजाइश है। तुम्हें यकीन नहीं है मेरी बात कर, तो तुम चलो मेरे साथ, खुद जाके पूछ लो प्लीज। कि प्लीज ऐसा ना करो, मेरे साथ चलो ज़ाहिरा। तो इस लड़के की वजह से तुम अभी तक शादी से इनकार कर रही थी? अब हाँ कर तो रही हूँ। बड़ा एहसान कर रही हूँ। अम्मी प्लीज, जब मैं शादी नहीं कर रही थी तब आपको मसला था, अब जब हाँ कर रही हूँ तब भी आपको प्रॉब्लम है। पहले ज़माने में बच्चों के साथ डील करना मुश्किल होता था, आजकल माँ बाप को संभालना कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा ज़्यादा ड्रामे नहीं करो। बताओ जाओगी कैसे? खुद जाओगी? हाँ खुद ही जाऊँगी। बहुत इंसिस्ट कर रहा था कि आप लोग भी आ जाएं, लेकिन मैंने बता दिया कि आप लोग पहले से ही कमिटेड हैं। देखो बेटी, मर्द के 2 दफा मुंह से तलाक का लफ्ज निकालने के बाद
औरत के पास 3 माह की इद्दत का वक्त होता है, और इस दौरान में अगर मर्द चाहे तो दोबारा रुजू करके अपनी शादी को बचा सकता है। लेकिन अगर 3 महीने का वक्त गुजर जाए तो फिर दोनों को नए सिरे से निकाह करना पड़ता है। लेकिन आप लोगों का ये मसला नहीं है, क्योंकि बरखुरदार ने 3 महीने के अंदर अंदर दोबारा रुजू कर लिया है, इसलिए आपकी शादी बच गई है। लेकिन ये आखिरी मौका है। 2 बार बेटा तलाक का लफ्ज मुंह से निकालने के बाद और बीवी से रुजू करने के बावजूद एक तलवार हमेशा सर पे लटकती रहती है। जिस दिन भी मर्द ने तीसरी बार तलाक का लफ्ज मुंह से निकाला, चाहे वो सालों बाद ही क्यों ना, मियां बीवी का रिश्ता खत्म हो जाता है। और फिर आपस में रुजू की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। इसलिए आप लोग बच्चों बहुत एहतियात से और प्यार मोहब्बत से जिंदगी गुजारो। अपने गुस्से पर काबू पाओ बरखुरदार। गुस्सा इसीलिए हराम है कि इसमें इंसान अपने होशो हवास खो बैठता है। गुस्से के आलम में ऐसे अमल कर गुजरता है जिस पर बाद में उसे पछताना पड़ता है। मर्द को कभी भी गुस्से के आलम में तलाक का लफ्ज मुंह से नहीं निकालना चाहिए। गुस्सा तो ठंडा हो जाएगा, लेकिन घर हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। याद रखो, अल्लाह के नजदीक जायज कामों में सबसे नापसंदीदा फेल और काम तलाक है। हाँ, ले आए इसे। क्या जरूरत थी लाने की? जिस तरह खुद से गई थी ना, उसी तरह खुद से वापस भी आ जाती, या अगर ना भी आती तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अम्मी ताया अबू की तबीयत ठीक नहीं थी, जा रहा उनका हाल पूछने के लिए। हाँ हाँ, तो जाए, 100 बार जाए, पर हर घर के कोई तौर तरीके होते हैं। शरीफ खानदानों की बहू बेटियां बड़ों से इजाजत लेके पूछ के जाती हैं, ये नहीं कि मुंह उठाया और चल दिए। सब खुदा का, हमारे घर मेहमान बैठे हुए हैं और ये अपने कमरे से निकली हैं और ये जा वो जा। क्या बताना चाह रही थी तुम मायरा की ससुराल को कि हम बेगैरत लोग हैं, इज्जत नहीं है हमारी? अम्मी बीबी, मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें मायरा से? क्यों उसकी खुशियों की दुश्मन बन गई हो तुम? जिस दिन से उसका रिश्ता हुआ, इसने 100 बिखेड़े पाल लिए हैं। अगर उसकी खुशियों से तुम इतनी ही जलती हो तो साफ बताओ हमें, ये नहीं कि दूसरों के सामने बार बार जलील करती रहो। इससे तो अच्छा था मायरा का रिश्ता ही ना करते। देख रहे हो उसके तौर तरीके? अम्मी आप भी तो हद करती है ना, क्या जरूरत है आपको उससे ऐसे बात करने की? अरे वाह, शाबाश है भाई, ये भी माँ को ही टोकेंगे। एंजाइटी हो रही है यार। हाँ, मैं भी मेरी टेंशन। अम्मी से मिलने की वजह से? नहीं, मेरी चॉकलेट खत्म हो गई है। यार कभी तो सीरियस हो जाया करो, तुम जानती हो कितनी प्लानिंग की है मैंने कल की। क्यों इतनी बुरी लगती है तुम्हें अपनी बहन के, तुम उसके घर से जाने की प्लानिंग कर रहे हो? तुम अच्छी तरह जानती हो मैं किस वजह से तुम्हें कह रहा हूँ। कल अम्मी से मैंने तुम्हें मिलवाना है। क्या? I'm scared। क्यों? क्योंकि मेरी चॉकलेट खत्म हो गई है। भाई तुमसे बात करना बेकार है। अच्छा सॉरी, तो टेंस ना हो। पता नहीं मेरा और अम्मी का इतना कम्युनिकेशन गैप क्यों है। ओवर थिंक कर रहे हो। हाँ, I guess
you're right. बस अब तुम टाइम पे आ जाना कल प्लीज। आ जाऊंगी। मुझे ये बताओ कि मैं green वाले कपड़े सारा वो अम्मी की बात। प्लीज साथ मुझे कोई बात नहीं करनी। लफ्ज जो तुम्हारे थे दिल में सब उतारे थे, कहना मुझको अपना वो तेरा पल वो साथ का तेरा, लम्स हाथ का तेरा, मेरा हो के रहना वो तेरा। रंग प्यार का तूने दिल में सब उतारा, देख के लगा कैसा डूबता किनारा। ठीक कह रही है। मैं तो खुद भी यही चाहती थी कि क्या है ये तुम्हारी बहू को क्या हुआ है? इतनी अलग थलग क्यों खड़ी हुई है? मुझे क्या पता भाई, अपनी मर्जी की मालिक है, जो चाहे करे। जिंदगी का मेला है, दिल मेरा अकेला है, साथ दो कदम न चल सका। रो रहा है आंखों में ख्वाब ये बेचारा, जीने भी दिया ना क्यों और ना ही मारा। अरे भाभी, यहाँ क्यों खड़ी हैं सब लोग? स्टेज पे पिक्चर्स खिंचवा रहे हैं, आए चले। साथ भाई कहाँ है? साथ भाई बात सुने ना। यार कमाल करते हैं आप लोग, सारी दुनिया स्टेज पे पिक्चर्स खिंचवा रही है, आप गैरों की तरह इधर क्यों घूम रहे हैं? आए ना, आपकी कपल फोटो लें। Let's go. मेरा मूड नहीं है। खैरियत है ना भाभी? किसी ने कुछ कहा तो नहीं आपको? तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तुम लोग जाओ ना, बनवाओ पिक्चर्स।
हेलो। हेलो। इसे क्या देख रहे हो? अच्छी लग रही हो। होपलेस रोमांटिक। मैं तुमसे किसी अच्छे जवाब की उम्मीद करना ही फंसी। तुम्हें तो बाज नहीं आते ना। कभी आऊंगा मैं। अच्छा 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें अपनी अम्मी से मिलाता हूँ। एक सेकंड। माशाल्लाह दुल्हन बहुत प्यारी लग रही है। अब बस अल्लाह नसीब अच्छे करे। बेटियां अपने वक्त पर अपने घर की हो जाएं तो माँ बाप को और क्या चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। आपकी भी 2 बेटियां हैं ना? शादी हो गई दोनों की? बड़ी की हो गई है, छोटी की भी कर दूंगी जैसे ही कोई अच्छा रिश्ता मिला। बस जी यही तो मसला है, आजकल अच्छे लड़के मिलते कहाँ हैं। जिस घर में देखो लड़कियां भरी पड़ी हैं, लड़कों का तो जैसे काल पड़ गया है। अल्लाह का शुक्र है मेरे दोनों बेटे बहुत नेक और शरीफ हैं। माशाल्लाह 2 बेटे हैं आपके? शादियां कर दी आपने उनकी? बड़े की कर दी है, छोटे के लिए मैं भी लड़की ही ढूंढ रही हूँ। किसी नेक और सुलझी हुई बच्ची की तलाश है। वैसे तो मेरे दोनों ही बेटे बहुत शरीफ और नेक हैं, लेकिन छोटा सुहेल वो तो हीरा है हीरा। खुशकिस्मत होगी वो लड़की जो उसकी जिंदगी में आएगी। अब आप आइए ना किसी दिन हमारे घर, या ऐसे है कि मैं आपके घर चक्कर लगा लूंगी। कहाँ रहती हैं आप? आ गया सुहेल, मैं इसी की बात कर रही थी। सलाम अलैकुम। माशाल्लाह जीते रहो। अम्मी आप आएंगी जरा मेरे साथ? 1 मिनट तुम चलो, मैं आती हूँ। 1 सेकंड, मैंने आपको किससे मिलवाना है ना प्लीज। बच्चे बस सुनते नहीं है, मैं अभी आई। क्या प्रॉब्लम है? किससे मिलवा देना तुमने मुझे? मैं बात करी थी, बहुत जरूरी बात थी। मी है मेरी कॉलीग है शानजे। अस्सलाम वालेकुम। शानजे ये मेरी अम्मी है। वालेकुम सलाम। सॉरी मैं 1 मिनट आता हूँ। हाँ जी सूट बहुत अच्छा लग रहा है आपका। सुहेल के साथ काम करती हो? जी। माँ बाप क्या करते हैं तुम्हारे? अम्मी हाउसवाइफ हैं और अब्बू रिटायर्ड है। फिर तो गुजारा मुश्किल से ही होता होगा। अल्लाह का शुक्र है गुजारा अच्छा हो जाता है। नहीं, गुजारा अच्छी तरह से चल रहा होता तो माँ बाप क्या पागल हैं कि जवान बच्ची को काम के लिए घर से बाहर निकाले? जॉब करना मेरा अपना फैसला था, मेरे माँ बाप ने तो सिर्फ मेरी ख्वाहिश का एहतराम किया है। हाँ, या फिर तुम्हारी कमाई चाहिए होगी। हमें देखो, अपनी लड़कियों को सेंध सेंध कर रखा, रूखी सूखी खाई, लेकिन लड़कियों की कमाई पे कभी आस नहीं लगाई। ये तो अपनी अपनी सोच की बात होती है आंटी। मेरे माँ बाप मेरे करियर को मेरी कामयाबी समझते हैं और कुछ छोटे जहन के लोग आपकी तरह औरतों के जॉब करने को सिर्फ कमाने का जरिया समझते हैं। तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई? मेरे माँ बाप ने गलत बात पर चुप रहना नहीं सिखाया मुझे। अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुम जैसी लड़कियों को भी और उनके माँ बाप को भी, जो आजाद ख्याली का नारा लगाकर अपनी जवान बच्चियों को कमाई के लिए बाहर निकाल देते हैं ताकि वो अपने लिए रिश्ते ढूंढ सके और लड़कों को फांस सके। लेकिन कान खोलकर सुन लो, तुम्हारी दाल यहाँ नहीं गलेगी। तुम्हारा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। बेहतर यह है कि सुहेल का ख्याल अपने दिल और अपने दिमाग से निकाल दो। समझी? तुम यहाँ क्यों बैठी हो बेटा? तुम तो स्टेज पे होना चाहिए। बड़ी भाभी हो तुम इस घर की, ऐसे अलग थलग बैठी रहोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। बस अब्बू सर में थोड़ा दर्द है तो इस वजह से यहाँ बैठी हुई। अब नजर लग गई होगी, प्यारी भी तो कितनी लग रही है। और ठीक है यहीं बैठी रहो, वैसे भी सब कुछ जैतून और आलिया मैनेज कर रही है ना। कैसी तबीयत है अब आपकी? नहीं बेटा अब तो ठीक हो, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा
किसी चीज की जरूरत तो नहीं है आप लोगों को? नहीं नहीं, थैंक यू। आप लोग बैठे, मैं बाकी गेस्ट को देख लूं। हैं किस बात के 5,000? दिमाग खराब है तुम लोगों का? 5,000? हाय, एक तो इतने काम होते हैं, तुम लोगों को ये ख्याल नहीं है घर वालों का? एक मिनट, ये लो 500 तुम्हारे, 500 तुम्हारे, बस इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। चलो निकलो निकलो। हाँ क्या बात है? शांजे किधर है? मुझे क्या पता शांति किधर है? आपके पास छोड़ के गया था ना। हाँ तो मैं क्या उसको गोद में ले लेके फिर रही थी? जाहिर है मेरी बात होगी, मैं वहां से चली आई, मैंने बाकी मेहमानों को भी देखना है और मायरा की ससुराल को देखना ज्यादा जरूरी है। शांति किधर है? कमाल है। हेलो, हाँ किधर गई हो तुम? घर वापस जा रही हूँ। क्या मतलब, इतनी जल्दी क्यों? और मैंने तुम्हें कहा था मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, तुम अकेले क्यों गई हो? It's okay. Don't bother yourself.